आखिर ये क्या हो रहा है। 600 रुपये का स्टॉक अभी 250 में मिल रहा है, मतलब इतना बुरा दिन आ गया। हालांकि अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे और आपके पास इस स्टॉक को होल्ड करने का 3 to 5 ईयर एक मिशन है, तो आपको ये स्टॉक मल्टी बैगर बना सकता है। अभी मैं आपको शेयर करूंगा 5 बड़े कारण जिनके आधार पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली शिगाची जैसे निगलेक्टेड स्टॉक को आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रीज़न है, लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट। क्रूड के वजह से सारे केमिकल इंडस्ट्री का हालत गंदा हो रहा था। आज 22 जुलाई है, शिगाची ने Q1 FY23 का रिजल्ट पब्लिश किया है। ये आप ज़रूर चेक करिए, मैं भी आपको दिखाऊंगा। सारे केमिकल स्क्रिप्ट में जब मार्जिन का प्रेशर चल रहा है तब इनका मार्जिन बिल्कुल सेम रहा है। 2 हफ्ता पहले कंपनी का मैनेजमेंट ने जो इंटरव्यू दिया था, एग्जैक्टली ऐसा ही रिजल्ट आया है। मतलब पहली चीज़, जो मैनेजमेंट हॉनेस्ट होनी चाहिए, वर्क ऑन टॉक होनी चाहिए, वो तो पक्का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का जो फुल क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन का प्रेशर बहुत अच्छे से कस्टमर को पास ऑन कर पाया है और अच्छे कंपनी 1000 करोड़ से भी कम मार्केट का माइक्रो क्या बोल सकते हैं, इस कंपनी एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। तो मेन कारण यहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, जब आईपीओ लिस्टिंग हुआ था वहाँ पे उसी दिन ये कंपनी ने लगभग आपका पैसा 3 गुना कर दिया था। तो लिस्टिंग हुआ था 180 के पास, वो पैसा चला गया था 600 के ऊपर। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं था। हालांकि जो आईपीओ के बाद इतना बड़ा डिजास्टर लेके आया, 70% से ऊपर पैसा बर्बाद किया है। हालांकि थोड़ा पेशेंस आप यहाँ पे रखेंगे तो बाकी जो 4 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और शायद आपको जो 600 रुपये था अगला 1 साल में फिर से देखने का नसीब हो सकता है। तो दोस्तों, नंबर 2 कारण है, जो आईपीओ लेके आया था 2021 में बुल मार्केट के समय में जितने सारे आईपीओ आया था, सब ने पैसा उठाया था। कंपनी का प्रोमोटर अपना हिस्सा बेच के निकालना चाहता है। बट इस कंपनी में क्या खास था, इस कंपनी ने यहाँ पे पैसा उठाया था एक्सपेंशन के पर्पस में। इन कंपनी को 2 प्लांट लगाना था। एक नए जो बहुत बड़ा एक्सपेंशन था न्यूट्रोसिटिकल का, जो 25 बिलियन का मार्केट शेयर है, उसी प्रोजेक्ट में इन लोगों को लगाना था। वो यहाँ पे सक्सेसफुली इन लोगों ने शुरू भी कर दिया है। और मैनेजमेंट को कहना है FY23 का Q4 से भी इनका रिजल्ट आपको पीएनएल में आना शुरू करेगा और बैलेंस शीट में भी और भी इनका औसत आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, न्यूट्रोसिटिकल में इन लोगों को एक्सपेंड करना था, और दूसरा चीज़ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में इन लोगों को एक्सपेंड करना था। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, ग्रासिम के बारे में कौन नहीं जानता है, जो बहुत ही अब एक्सपेंड करने जा रहा है पेंटिंग इंडस्ट्री में। जैसे कि आप एशियन पेंट को जानते हैं, उनका एक बहुत बड़ा टक्कर बनने वाला है ग्रासिम। तो ये पेंट में बहुत ही कम्प्लेक्स केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ता है। अगर आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपटीटर बनना है तो आपको कम्प्लेक्स केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगा। और ग्रासिम ने ये शिगाची को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और 1-2 साल का नहीं है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अगर आप कंपनी का डिस्क्लोजर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। मतलब ये चीज़ बोल रहा हूँ, एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट इनको मिल चुका है जो आपको रिकरिंग में पैसा जनरेट करके दे सकता है। 45 कंट्री में कंपनी अभी अपना फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, और सेम क्लाइंट को जो फार्मास्यूटिकल था उनको ही न्यूट्रोसिटिकल बेचने का कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट वो है दोस्तों, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट यूएई के साथ जो फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट में यहाँ पे शिगाची का बहुत बड़ा फ़ायदा हम सब देख सकते हैं। ऐसे कैसे? क्योंकि शिगाची ने वहाँ पे एक सब्सिडरी भी खोला है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को बिना टैक्स में बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इंडिया से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। वो फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 3 कारण दोस्तों। फिर अब मैं आपको बता दूँ, जो सौरभ मुखर्जी फाइन ऑर्गेनिक्स में देखते हैं, एक मोड होनी चाहिए आपका, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी होनी चाहिए, उससे कैश अच्छा आना चाहिए, और आपका बिजनेस कभी भी कोई भी दूसरे चीज़ के वजह से इफेक्ट ना हो, जो फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर है, क्योंकि उसका हर एक समय में एक बहुत ही सुंदर डिमांड रहता है। वो चीज़ ये शिगाची जैसे माइक्रो कैप के अंदर है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और एक सौरभ मुखर्जी की नाम ही बोला तो दूसरा चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब पूरा दुनिया क्रूड के पीछे भाग रहा था, कोई भी मार्जिन प्रेशर के चक्कर में, रॉ मटेरियल चक्कर में यहाँ पे अपना मार्जिन को सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो इन कंपनी का
अगर हम रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग देखेंगे और मैनेजमेंट का यहाँ पे एफिशिएंसी देखेंगे तो हम देख सकते हैं कितने कंसिस्टेंसी के साथ इन लोगों ने मार्जिन को मेंटेन किया है। और क्वार्टर 4 से और क्वार्टर फर्स्ट तक ये जो सिनेरियो है, फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छे मार्जिन को मेंटेन किया है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ये दोनों में अच्छा इम्प्रूव किया है और कैश में भी बहुत ही अच्छे बढ़ोतरी दिखाया है। अभी जो बाकी दो कारण हैं जो आपको टेक्निकली दिखाना पड़ेगा, उनके लिए मैं आपको स्क्रीन में लेके चलूँगा और बाकी दो पॉइंट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको खुद ही समझ में पता चलेगा क्यों यहाँ पे बहुत बहुत मिस्टेक किया है रिटेल इन्वेस्टर। क्योंकि एक पॉइंट तो ऐसा है, जब रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे शिकाजी का स्टॉक बेच रहा था, खरीद रहा कौन था? यहाँ पे हम देखेंगे एफआईआई ने खरीदा था। बिल्कुल सही, एफआईआई ने खरीदा है और एक नहीं दो नहीं, 2% से ज़्यादा यहाँ पे स्टेक शिकाजी से खरीदा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। चलेंगे screener.in पे, फिर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे और देखेंगे क्या यहाँ पे चार्ट और बाकी फैक्टर्स बोल रहा है। तो दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ चुका है स्क्रीनर पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक्चुअली डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो चीज़ दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये छोटे कंपनी जो है आपको डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो एक बहुत अच्छा निशानी है। कंसोलिडेटेड ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखेंगे स्टैंड अलोन नहीं, आपको कंसोलिडेटेड ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, बड़े बड़े कंपनी का आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, क्या देख पाएंगे? क्या एक चीज़ देख पाएंगे, यहाँ पे मार्जिन का प्रेशर है। मार्जिन हर जगह पे बहुत बड़े बड़े कंपनी का। देखिए एक चीज़ आप तो देखिए जून का क्वार्टर, फिर देखिए यहाँ पे सेल्स देखिए 78 करोड़, एक्सपेंस 62 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़। लुक एट दिस ओपीएम, सबका ओपीएम घट रहा है और सीगाची का ओपीएम बढ़ रहा है 19-20% एंड अभी इस क्वार्टर में 21%। लुक एट दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हर समय बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है 10, 12 एंड 13। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस भी बढ़ा है। और यहाँ पे अगर आप टीटीएम में देखेंगे भी ये भी बढ़ रहा है, 30 से यहाँ पे 44 तक आ चुका है 3 साल में। अब यहाँ पे बैलेंस शीट भी बहुत ही मजबूत है, आईपीओ लेके आया था, डबल से ऊपर रिजर्व है, बोरोइंग भी स्लाइटली बढ़ा है। लुक एट दिस, इस कंपनी का फिक्स्ड एसेट ऑलमोस्ट डबल के पास है। और CWIP भी आप देख सकते हैं, मतलब कंपनी का डिस्क्लोजर आप पढ़ेंगे, जो आईपीओ में इन लोगों ने पैसा उठाया था, पूरा पैसा इन लोग ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और जो चीज़ बोल रहा था, लुक एट दिस, एफआईआई का यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ा है इसी क्वार्टर में 2.69%। अब यहाँ पे कंपनी का अनाउंसमेंट पढ़ेंगे तो देखिए कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर डिविडेंड किया है, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर भी किया है और फंड राइज जैसे हुआ है उनका, वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। हम वेट कर रहे हैं ये वह कंपनी का जो कॉल आ रहा है, उसमें ये मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है, उनके बाद और एक अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा। अब चलूंगा ट्रेडिंग व्यू में, जब हम देखेंगे शिकाजी के साथ हो क्या रहा है। बट यहाँ पे आप स्लाइडली एक चीज़ देखिए, लास्ट कुछ दिन से हो क्या रहा है, ये जो वॉल्यूम का पार कितना इम्प्रूव हो चुका है, मतलब यहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ा है। ये चीज़ एक अच्छे निशानी है। क्या यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, क्या यहाँ पे बाइंग हो रहा है, ना वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास पैसा जा रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखेंगे ये जो वॉल्यूम जा रहा है इनका डिलीवरी परसेंटेज कैसा है। तो दोस्तों आज हम अभी आ चुका है अभी शिगाची इंडस्ट्री का ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वहाँ पे, ये आप देख सकते हो वीकली चार्ट। तो जब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो निचले का जो रीजन है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 240 से लेकर यहाँ, मतलब इस जोन से देखिए 237 से लेकर ये 270 के बीच में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। एक जोन है जहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। हालांकि इसके ऊपर का जो जोन है वो हम जानते हैं इस तरीके से इस शेयर में गिरावट हुआ था। फिर ये एक बार आप देख सकते हैं ऊपर भी चला था, यहाँ पे इसी जोन में आया था, नीचे से यहाँ तक आया था, ये रिजल्ट के दम पे आया था। हालांकि उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया है। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस शेयर में यहाँ पे अभी भी फिलहाल डब्ल्यू बनाने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बोला था, अगर यहाँ पे 285 285 के ऊपर जाता है, तब मैं जो मैंने यहाँ पे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करके रखा है, इनके ऊपर
बाय करने का सजेस्ट करूँगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं देख रहा था यहाँ पे और शेयर ने और भी नीचे आया है, तो और इसीलिए मैंने और भी कुछ खरीदा है यहाँ पे। और अगर इनका डे चार्ट देखा जाए तो भी एक इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये पूरा डाउन ट्रेंड ही है। बट एक चीज़ अगर आप टच में हैं तो आप जानते हैं बहुत सारे केमिकल स्टॉक में बाउंस हुआ है, बहुत सारे बहुत सारे। अगर हम बात करें अल्कली अमाइन, बालाजी अमाइन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जो बहुत बड़े बड़े नाम प्रीवियसली था, नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरिन, सब ने बाउंस दिखाया है। हालांकि यहाँ पे इस स्क्रिप्ट ने अभी तक बाउंस नहीं दिखाया। अच्छा है, बट एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे था, यहाँ पे ये चीज़ था, अगर कोई भी शेयर में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कुछ तो है। मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टर है कुछ सोचा है, किसी ने सोचा था जो रिजल्ट है वो बैड आ रहा है, तो इसीलिए इन सब ने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन के पास लेके गया, फिर यहाँ पे नीचे डाल दिया। अगर हम यहाँ पे ट्रेड ऐसे एंगल करके देखेंगे तो यहाँ पे हम डब्ल्यू भी देख सकते हैं। ये जैसे कि नीचे की तरफ है, ये ब्रेकआउट भी दिया, और फिर ऊपर का जो जोन है वहाँ पे जैसे ये पैरेलल लाइन के नीचे जो जोन है, यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस हुआ और नीचे आ गया। अच्छा हुआ, यहाँ पे अभी ये जंप कर सकता है, और यहाँ पे जो टारगेट हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे जो नीचे का जोन है 237 से लेके 286, तो यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट यहाँ पे हैं। तो ये अगर डब्ल्यू बनाता है तो ऊपर में भी और 50 पॉइंट आपको जाना चाहिए। स्पेशली मुझे ऐसे लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू टारगेट ब्रेकआउट, अगर डब्ल्यू बनाता है, थोड़ा सा रेस्ट भी लेता है, और रिजल्ट के दम पे अभी जो मार्केट रिकवरी कर रहा है और ये फ्लो में निकलता है, तो मुझे लगता है ये जो 336 है ये बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। क्योंकि हमने प्रीवियसली भी देखा है, पिछले साल में मैंने पर्सनली देखा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जब रिजल्ट अच्छा आया था तो एक ही महीने में शेयर का प्राइस लगभग डबल हो गया था। तो क्या ये जो रिजल्ट आया है एटलीस्ट कुछ परसेंट तो यहाँ पे करके देगा, बट क्या यहाँ पे हम लोग का टारगेट सिर्फ 20%, 30% है? मुझे पर्सनली इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे मोटिव बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ऊपर का लेवल ही पसंद है। कंपनी का जो गोल है वो मैनेजमेंट हॉनेस्ट है, इसीलिए मुझे लगता है ये जो दो फील्ड में काम कर रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल, ये दोनों में ग्रोथ आ सकता है, क्लाइंटल अच्छा है, और ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म का व्यू में बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता है, और शॉर्ट टर्म में आपको 20-40% तो ये दे ही सकता है। तो दोस्तों आपको इनके बारे में क्या कहना है, ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।